हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं माय किंग का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तहयोंग नींद से उठकर देखता है कि जंगकुक उसके चेस्ट में अपना सर रखकर सोया था। इसे देखकर तहयोंग स्माइल करता है और वो रेडी होकर अपनी कंपनी के लिए चला जाता है। जंगकुक को जब होश आता है तब वो अपने सर में बहुत ज़्यादा पेन फील कर पा रहा था। वो स्लोली उठकर देखता है तो अभी शाम का वक्त था। वो उठकर बाथरूम की ओर चला जाता है। फ्रेश होने के बाद उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसलिए वो डोर पर नॉक करके बाहर कोई है ऐसा पूछने लगता है। तब जंगकुक नोटिस करता है कि डोर अनलॉक है। वो डोर खोलने के बाद बहुत ज़्यादा खुश था। उसे लग रहा था अब वो यहाँ से निकल जाएगा। वह रूम से बाहर आकर मैंशन को देखकर शॉक था। वो नीचे आने का रास्ता ढूंढने लगता है। फिर उसे सीढ़ियाँ दिखती हैं। वह दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे आने लगता है। नीचे आते हुए उसे पैर में चोट लग जाती है। वह फिर भी रुकना नहीं चाहता था। उसे ये डर था कि कहीं तहयोंग मैंशन वापस ना आ जाए। तहयोंग के बारे में सोचकर जंगकुक पूरी तरह से डरा था, इसलिए वो अपनी चोट पर ध्यान नहीं देता। वह अपनी पैरों की तरफ देखते हुए नीचे उतर रहा था। नीचे बढ़ते वक्त वो किसी से टकरा जाता है। वो पूरी तरह से डर जाता है। अपना सर उठाकर उस पर्सन को देखकर वह काँप उठता है। तहयोंग अपने कोल्ड वॉइस में बोलता है, बेबी बॉय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज़ सुनकर जंगकुक और ज़्यादा डर जाता है। वो पूरी तरह से काँप रहा था। तहयोंग उसे खींचते हुए कमरे में ले जाता है। कमरे में पहुंचकर वो उसे बेड पर थ्रो करके कमरे का डोर लॉक करके अपने डार्क आईज से उसे घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जंगकुक तहयोंग को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे आज वो मर जाएगा। तहयोंग धीरे धीरे उसके पास आकर उसके कान में विस्पर करते हुए बोलता है, तुम बाहर क्यों गए थे? इसे सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा हिम्मत करके अपने शेकिंग वॉइस में बोलता है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मैं कब से डोर पर नॉक कर रहा था। उसके बाद मैंने देखा कि डोर ओपन है, इसलिए मैं खाना लेने नीचे चला गया। इसे सुनकर तहयोंग एक लंबी सांस लेते हुए बाहर की तरफ चला जाता है। उसके बाद जंगकुक रिलैक्स होकर बेड पर बैठ जाता है और वह खुद को कोसते हुए बोलता है, आखिर क्यों मैं इतनी देर तक सोया था? अगर मैं आज जल्दी उठ जाता तो मैं यहाँ से निकल पाता। दूसरी तरफ तहयोंग उसके लिए फूड लेकर आते हुए अपने मन में सोचता है, बेबी बॉय, आखिर तुमने मुझसे झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। इसे सोचते हुए तहयोंग स्माइल करके रूम के अंदर आता है और जंगकुक के पास बैठकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। फूड फिनिश करके तहयोंग सर्वेंट को बुलाकर उसे ट्रे ले जाने को बोलता है। उसके बाद वो खुद फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वापस आकर वो बेड पर लेट जाता है और जंगकुक को बोलता है, बेबी बॉय, मेरे पास आओ। इसे सुनकर जंगकुक डर जाता है क्योंकि उसे पता था तहयोंग उसके साथ इंटीमेट होगा। जंगकुक बेड पर तहयोंग के पास जाकर बैठ जाता है। उसके बाद तहयोंग उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है। उसे हग करके अपना हेड उसके नेक में छिपा लेता है और जंगकुक को बोलता है, गुड नाइट बेबी बॉय।
इसे देखकर जंगकुक शॉक था। वो तहयोंग को बोलता है, क्या तुम आज वो सब नहीं करोगे? इसे सुनकर तहयोंग बोलता है, क्यों तुम चाहते हो मैं करूं? तब जंगकुक जल्दी से बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे देखकर तहयोंग स्माइल करता है और वो सो जाता है। पर जंगकुक को नींद नहीं आ रही थी। वह बस इन 4 दिनों में उसके साथ जो भी हुआ उसके बारे में ही सोच रहा था। वो बोलता है, मुझे लगा नहीं था तुम आज मुझे छोड़ोगे। मुझे लगा आज मैं मर ही जाऊंगा। और वो तहयोंग के तरफ देखने लगता है। उसके बाद वो तहयोंग के हैंडसम फेस को ही देख रहा था। तब वो रियलाइज़ करता है कि तहयोंग सच में कितना ज़्यादा हैंडसम है। उसके थोड़ी देर बाद जंगकुक को भी नींद आ जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तहयोंग जंगकुक से पहले उठता है और वो फ्रेश होकर अपनी कंपनी जाने के लिए रेडी हो जाता है। रेडी होने के बाद वो जंगकुक को नींद से उठाता है। बेबी बॉय, चलो अब जल्दी से उठ जाओ। तहयोंग देखता है कि जंगकुक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। उसके बाद वो जंगकुक के पास जाता है और अपने स्वीट वॉइस में बोलता है, कुकी उठो बेबी। उसके बाद जंगकुक स्लोली अपनी आइज़ ओपन करके तहयोंग को देखता है। उसके बाद तहयोंग बोलता है, चलो जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। जंगकुक तहयोंग की बात मानते हुए बाथरूम की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और तहयोंग अपने वर्क पर चला जाता है। जंगकुक विंडो से उसे जाते हुए देख रहा था। जंगकुक कमरे से निकलने की और कोशिश नहीं कर रहा था क्योंकि उसे पता था ये सब बेकार है। वो कितनी भी कोशिश कर ले वो यहाँ से नहीं बच सकता और तहयोंग उसे किसी हाल में नहीं छोड़ेगा। ये सब सोचकर जंगकुक उदास होकर ऐसे ही बैठ जाता है और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। तहयोंग वर्क से वापस आकर रोज जंगकुक के साथ इंटीमेट होता था और जंगकुक जो ये सब तहयोंग को चुपचाप करने देता है क्योंकि वो जानता है तहयोंग के खिलाफ बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आज तहयोंग के वर्क में चले जाने के बाद जंगकुक देखता है कि रूम का डोर अनलॉक था। वो डोर ओपन करके बाहर आ जाता है। वो बस मेंशन को देख रहा था। तभी कोई उसे आवाज़ लगाता है, तुम कौन हो? इसे सुनकर जंगकुक उस तरफ देखता है तो वो देख पाता है कि वहाँ एक बहुत हैंडसम सा आदमी खड़ा था। तब जंगकुक बोलता है, मैं यहाँ रहता हूँ। तब वो आदमी पर्सन उसे बोलता है, तुम यहाँ रहते हो? पर तुम कौन हो? ये मेंशन तो मेरा है। इसे सुनकर जंगकुक शॉक था और वो बोलता है, किम तहयोंग ने मुझे यहाँ रखा है। इसे सुनकर वो पर्सन पूरी तरह शॉक था और वो जंगकुक को बोलता है, मैं जिन हूँ, तहयोंग की मॉम। इसे सुनकर जंगकुक डर जाता है। उसके बाद जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में बोलता है, सॉरी आंटी, मैं कमरे से बाहर नहीं आना चाहता था, पर मैं बस यूं ही वहाँ रहकर बोर हो गया था, इसलिए मेंशन देखने आ गया। इसे सुनकर जिन बोलता है, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो और तहयोंग ने तुम्हें यहाँ क्यों रखा है? इसे सुनकर जंगकुक जिन को बोलता है, तहयोंग ने मेरा किडनैप किया है और उसने मुझे 1 महीने से यहीं रखा है। इसे सुनकर जिन पूरी तरह से शॉक था। वो बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बाद जंगकुक पूरे 1 महीने में जो भी कुछ हुआ वो सब जिन को बताता है। जिन अपनी गुस्से भरी आँखों से बस मेंशन के चारों तरफ घूर रहा था और वो जंगकुक को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में जाकर वो किम नामजुम को सारी बातें बताता है। अभी शाम का टाइम था। तहयोंग वर्क से वापस आकर तुरंत अपने रूम की तरफ चला जाता है। रूम में जंगकुक को न देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बाथरूम में भी चेक करता है पर वहाँ भी जंगकुक नहीं था। इसे देखकर
तहयोंग अपने गार्ड को बुलाता है और उससे पूछता है जंगकुक कहाँ है। तो गार्ड बोलता है सर वो रूम में ही थे, हमें नहीं पता वो कहाँ चले गए। इसे सुनकर तहयोंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गार्ड को पंच कर देता है। उसके बाद वो गुस्से से नीचे की ओर आ रहा था। उसे बाहर जाते देख जिन उसे आवाज़ लगाती है तहयोंग। तब तहयोंग जिन की वॉइस सुनकर पीछे मुड़कर देखता है। जिन को देखकर उसका गुस्सा शांत हो गया था। वो बोलता है मॉम आप अभी तक जागी हैं। तब जिन उससे पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। तहयोंग बोलता है मैं बस एक इम्पॉर्टेंट वर्क से बाहर जा रहा हूँ। तब जिन बोलता है कौन सा इम्पॉर्टेंट वर्क। तब तहयोंग बोलता है कुछ नहीं मॉम, बस ये ऑफिस से रिलेटेड है, मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। ऐसे बोलकर जैसे ही वो जाने लगता है तब जिन उसे बोलता है कहीं तुम जंगकुक को ढूंढने तो नहीं जा रहे ना। इसे सुनकर तहयोंग पूरी तरह से शॉक था। आखिर जिन को जंगकुक के बारे में कैसे पता चला। उसके बाद तहयोंग पीछे मुड़ के जिन की तरफ देखता है। तब जिन उससे पूछता है तुम इतने शॉक क्यों हो। मैंने तो बस इतना ही बोला, कहीं तुम जंगकुक को तो नहीं ढूंढ रहे ना। अगर तुम उसे ढूंढ रहे हो तो तुम्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मेंशन में ही है। इसे सुनकर तहयोंग जिन से पूछता है आपको जंगकुक के बारे में कैसे पता और आप कैसे जानती हैं कि वो मेंशन में ही है। तब जिन उसे रिप्लाई करता है जंगकुक हमारे साथ है। इसे सुनकर तहयोंग पूरी तरह शॉक था और वो अपनी डार्क आईज से बस दूसरी तरफ घूर रहा था। तब जिन बोलता है क्या हुआ, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखते। तब तहयोंग बोलता है नो मैम, अभी जंगकुक कहाँ है और उसकी हिम्मत कैसे हुई कमरे से बाहर निकलने की। इसे सुनकर जिन समझ रहा था कि अभी तहयोंग अपना सारा गुस्सा जंगकुक पर निकालने वाला है। तो जिन उसे बोलता है वो बाहर नहीं निकला था, मैं तुम्हारे कमरे में गया था, तब मुझे जंगकुक के बारे में पता चला। तो तहयोंग जिन से पूछता है आप मेरे कमरे में क्यों गई थी। तब जिन बोलता है अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम मुझे बताओ तुम जंगकुक को यहाँ क्यों ज़ोर ज़बरदस्ती लेके आए हो। तब तहयोंग बोलता है मॉम, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसे अपने पास ही रखूँगा। इसे सुनकर जिन उसे रिप्लाई करता है नो बेबी, तुम उससे प्यार नहीं करते। अगर तुम उससे प्यार करते तो तुम उसका दिल जीतने की कोशिश करते, उसको किडनैप नहीं करते। इसे सुनकर तहयोंग बोलता है नो मॉम, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा है, मैं बस उसे अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे चीज़ पे किसी और की नज़र जाए। तब जिन इसे सुनकर शॉक था। वो तहयोंग को बोलता है बेबी, मैंने तुम्हें माफिया में भेजा पर मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि तुम ऐसे बन जाओगे। तुम्हें किसी पर्सन की लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब तहयोंग रिप्लाई करता है नो मॉम, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, मैं जंगकुक को मरने नहीं दे सकता। अब ऐसा सोच भी कैसे सकती है। तब जिन बोलती है कि मरने नहीं दे सकता मतलब तुम्हें उसकी खुशियों से फ़र्क नहीं पड़ता क्या। इसे सुनकर तहयोंग चुप था। तब जिन बोलता है अब बोलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, क्या तुम जंगकुक को यहीं रख के उसे मारना चाहते हो। तब तहयोंग बोलता है नो मॉम, मैं बस इतना चाहता हूँ वो मुझसे प्यार करे जिसे मैं उससे करता हूँ। तब जिन उसे बोलता है तुम उससे प्यार नहीं करते, बस तुम ये चाहते हो कि जंगकुक तुम्हारे पास रहे। इसे सुनकर तहयोंग कोई रिप्लाई नहीं करता। उसके बाद जिन तहयोंग को बोलती है मेरे साथ आओ। उसके बाद तहयोंग जिन के पीछे पीछे उसके कमरे में चला जाता है जहाँ जंगकुक बेड पर बैठा था और आर्यन काउच पर बैठकर उससे बातें कर रहा था। इसे देखकर तहयोंग बस जंगकुक की तरफ घूर रहा था। जंगकुक एक बार भी तहयोंग को अपना सर उठाकर नहीं देखता क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जिन जो गुस्से में तहयोंग की तरफ देखते हुए बोलती है देखो तुमने उसकी क्या हालत कर दी है। उसके बाद जिन बोलती है तहयोंग, अभी मैं जो बोलूँगी तुम्हें वो मानना ही पड़ेगा। तो तहयोंग बोलता है मॉम, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, बस आप जंगकुक को यहाँ से जाने के लिए मत बोलना। तब जिन स्माइल करके बोलता है वाह बेबी, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यही करूँगा। इसे सुनकर तहयोंग शॉक था और वो सिर्फ जिन की तरफ घूर रहा था। उसके बाद जिन तहयोंग को बोलता है
कि अभी मैं जो बोलूँगा वही होगा और तुम मेरे खिलाफ नहीं जाओगे, बस इतना समझ लो। उसके बाद जिन जंगकुक के पास जाकर उसे सॉफ्टली बोलती है, बेबी तुम अभी अपने घर वापस जा सकते हो, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ ताहयोंग फिर कभी तुम्हें और तंग नहीं करेगा। तुम अगर ताहयोंग से प्यार करती हो तो तुम यहाँ रुक सकती हो, पर अगर नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। इसे सुनकर जंगकुक बस जिन की तरफ घूर रहा था। तब जिन जो समझ पा रहा था कि जंगकुक अभी बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, तब वह जंगकुक का हैंड अपने हेड में लेते हुए बोलता है, बेबी तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम अपनी मर्ज़ी से रह सकते हो, अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। इसे सुनकर जंगकुक जिन को बोलता है, मुझे यहाँ से जाना है। ये सुनकर ताहयोंग शॉक था और वो अपना वॉइस रेस करके बोलता है, नहीं जंगकुक तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। इसे देखते हुए आरएम ताहयोंग को बोलता है, ते बस करो, तुम उसे डरा रहे हो। ये सुनकर ताहयोंग बोलता है, नो डैड, मॉम उसे यहाँ से भेज कैसे सकती हैं। तब आरएम बोलता है, बेबी वो तुमसे प्यार नहीं करता, तुम उसे ज़ोर ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकते। अगर वो तुमसे प्यार करता तो वो यहाँ रह सकता था। तुम्हें समझना होगा, अभी तुम्हें हमारी बात माननी चाहिए। अगर वो तुमसे प्यार करेगा तो वो वापस आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। तब ताहयोंग बोलता है, नो डैड, मैं उसे यहाँ से नहीं जाने दूंगा। इसे सुनकर जिन बोलता है, ताहयोंग तुम अपने कमरे में जाओ। इसे सुनकर ताहयोंग बोलता है, नो मॉम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं जंगकुक को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। उसके बाद जिन बोलती है, नो बेबी तुम्हें जाना होगा। इसको सुनकर ताहयोंग बहुत ज़्यादा निराश था, पर वो अपने मॉम डैड की बात नहीं टाल सकता था, इसलिए वो वहाँ से अभी जाना सही समझता है। उसके जाने के बाद जिन जंगकुक को बोलती है, बेबी अब तुम्हारे मर्ज़ी, जो करो तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो। उसके बाद जंगकुक बोलता है, यस आंटी मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। उसके बाद जिन एक गार्ड को बोलती है, इसे सेफली इसके घर पहुँचा आओ। जंगकुक जिन और आरएम को थैंक यू बोल के वहाँ से निकल जाती है। उसके मैंशन से जाते वक्त ताहयोंग अपने विंडो से उसे देख रहा था, पर जंगकुक इस पर नोटिस नहीं करता और वो गार्ड के साथ चला जाता है। ताहयोंग जो बहुत ज़्यादा अपसेट था जंगकुक के इस डिसीजन से, वो उसके साथ रुक सकता था क्योंकि उसकी मॉम ने उससे बोला था कि अगर तुम ताहयोंग से प्यार करती हो तो यहाँ रुक सकते हो। इसे सुनकर ताहयोंग जो बहुत ज़्यादा हर्ट और अपसेट था, उसके बाद ताहयोंग अपने बेड पर जाकर लेट जाता है और वो रोना स्टार्ट कर देता है। ताहयोंग को याद भी नहीं है कि वो लास्ट टाइम कब रोया था, पर अभी जंगकुक के उसके छोड़ के चले जाने के बाद उसकी आंखों से खुद ही आंसू नीचे गिर रहे थे। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही।